देखिए कैबिनेट ने कोरोना संकट पर मैं माननीय विधायक गणों से ये अपेक्षा की थी कि वो अपने वेतन का, संसदीय क्षेत्र भत्ते का और अपने सचिव के भत्ते का 30% सरकार को योगदान के रूप में देंगे या लेकिन जब हमने ये देखा कि सरकार इस मामले में कोई भी बात करने को राज़ी नहीं है, तो कांग्रेस के विधायकों ने और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ये निर्णय लिया कि हम कैबिनेट के निर्णय की जो भावना है उसके अनुरूप अपने वेतन में कटौती कराएंगे। वो 57,600 की थी और कांग्रेस के विधायक निर्णय लेने के महीने के बाद से 57,600 ही अपना कटा रहे थे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष हैं, उन्होंने लगभग 75,000 रुपये की कटौती अपनी कराई है अपने वेतन के अनुरूप। लेकिन बाद में ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है और जिसकी सरकार ने कैबिनेट ने निर्णय लिया है, उनके माननीय विधायकगण अलग अलग धनराशि कटा रहे हैं। तो उस पर एक सूचना अधिकार लिया गया। उससे ये पता चला कि कुछ ही माननीय विधायकगण जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, वो 13 हैं, उन्होंने ही केवल 57,600 की धनराशि कटाई है। बाकी माननीय विधायकगणों में से अधिकांश ने 16 माननीय विधायकगणों ने 30,000 रुपये की वेतन से कटौती कराई है और 13 माननीय विधायकगणों ने केवल 9,000 रुपये प्रति माह की कटौती कराई है और 4 माननीय विधायकों ने लगभग 12,000 रुपये की कटौती कराई है। हमारा ये कहना है कि पहले तो सरकार को इस तरह के निर्णय सर्वसम्मति से लेने चाहिए और अगर जब एक बार निर्णय ले लेने चाहिए, क्योंकि वेतन वैसे व्यक्तिगत निर्णय होता है, उस पर कैबिनेट का निर्णय लागू नहीं होता है, लेकिन अगर निर्णय ले लिया तो कम से कम इस सरकार को अपने निर्णयों को, इस सरकार की कैबिनेट को अपने निर्णयों का पालन अपने माननीय विधायकों से तो कराना चाहिए था। तो ये बड़ी असमंजस वाली स्थिति है। इसमें हमारे माननीय विधायकगण भी पूछने लगे हैं कि भाई अगर ऐसा निर्णय सरकार के विधायक, जिस सरकार ने और जिस कैबिनेट ने निर्णय लिया है, अगर उनके ही विधायक निर्णय नहीं मान रहे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए। और ये बड़ी असमंजस वाली स्थिति संकट के समय पर है, जबकि पूरे देश में ये संदेश जाना चाहिए था कि संकट के समय पर उत्तराखंड के पक्ष और विपक्ष के विधायक सरकार के साथ खड़े हैं और अपनी जनता की मदद के लिए अपने वेतन का सिर्फ 30% ही नहीं बल्कि पूरा वेतन भी अगर देना पड़े तो उसके लिए तैयार है। ये मानवीय पहलू के रूप में देखा जाए तो कांग्रेस के विधायकों ने न केवल ये वेतन कटौती का निर्णय सर्वसम्मति से लिया, बल्कि कांग्रेस के विधायकों ने अपनी विधायक निधि से 15-15 लाख रुपये भी क्षेत्रों में दिया। इसके अतिरिक्त भी कोविड पर कांग्रेस के माननीय विधायकों ने, जैसे हमने भी बहुत अन्य भी पैसा खर्च किया है। और लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि सरकार के अधिकारियों ने उस विधायक निधि से कौन सा सामान खरीदा, क्या वो स्तरीय था, वो भी कभी भी कांग्रेस के विधायकों को सूचित करना भी उन्होंने कभी इसकी सूचना भी कांग्रेस के विधायकों को नहीं दी।